हरिः ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहं भजे। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। हरिविधि वसिष्ठ शक्ति पराशर व्यास शुकदेवान् वैशंपायनम् उग्रश्रवसं च नुमः पुराण गुरुमुख्यान् त्रय्यारुणिं कश्यपञ्च सावर्णिम् अकृतव्रणं रोमहर्षणहारितौ मैत्रेयं च मृकण्डजं शेषं सांख्यायनं चाथ चतुरस्सनकादिकान् श्रीमहाभारतं वेदान् कणादं जैमिनिं मुनिं पतंजलिं अक्षपादं व्यासं च कपिलं हरिं छन्दः कृतः शोककृतः साहित्यकृतिनोऽखिलान् रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। यदुनंदन यादव कृष्ण हरे गोपाल हरे नंदलाल हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु कृपा सिंधु भगवान श्री हरि की असीम अनुकंपा से हम आप सब इस विशुद्ध सत्संग परिसर में मनुष्य जन्म धारण करने का सर्वश्रेष्ठ साधन सत्संग भगवत पाद श्री शंकराचार्य जी के चरित्र के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। भगवत पाद श्री चक्र की उपासना में संलग्न हो गए। तंत्र शास्त्र में उनकी बहुत भूमिका है। तंत्र को ही दूसरे शब्द में आगम कहते हैं, जिसमें अच्छे अच्छे विद्वान
मात खा जाते हैं। धर्म सम्राट श्री कृपात्री जी महाराज आगम शास्त्र के निष्णात विद्वान थे। तंत्र शास्त्र में 38 कलाएं प्रसिद्ध हैं, उसमें बोधिनी आदि 5 कलाएं प्रधान हैं। बोधिनी, धारिणी, क्षमा, अमृता और मानदा, ये 5 कलाएं अत्यंत प्रसिद्ध हैं। और इन 5 कलाओं का ज्ञान आगम शास्त्रों से होता है, जिन्हें भगवत पाद ने पूर्ण किया। तो इसके बाद जिसमें ईश्वर प्रतिभिज्ञा विमर्शिनी, रुद्रयामलम, इन ग्रंथों का दास ने अध्ययन किया है। अद्भुत ग्रंथ है, लेकिन इसमें सामान्य जन को इन ग्रंथों को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे प्रसंग हैं भगवती भैरवी योगिनी आदि के द्वारा कहे हुए, कोई अपात्र यदि इसका प्रयोग कर दिया तो उसका अनिष्ट होगा। इसका पाठ भी वैसे नहीं करना चाहिए। कोई कोई ऐसे ऐसे पाठ उसमें कि एक बार में सिद्ध हो जाते हैं, और कदाचित कोई भूत पिशाच का रहा तब। इसलिए आगम शास्त्र बिना योग्यता प्राप्त के, अब बिना निष्णात विद्वान के गुरु की सन्निधि के बिना उसका अध्ययन नहीं करना चाहिए। तत्ते दंतोल्लेख ज्ञानम प्रत्यभिज्ञा, जिस ज्ञान में तत्ता इदंता दोनों प्रकार की प्रतीति होती है, उसी ज्ञान को प्रतिभिज्ञा कहते हैं। उसी प्रतिभिज्ञा का विमर्शक आगम शास्त्र है। भगवत पाद आगम शास्त्र में भी निष्णात विद्वान थे। उन्हीं के ग्रंथ है सौंदर्य लहरी, अद्भुत ग्रंथ है। दास ने उसका भी अध्ययन किया है। बिना 6 चक्र जागृत हुए कोई योगी नहीं हो सकता। 6 चक्र भेदन विद्या भगवत पाद को प्राप्त थी। 6 चक्र कौन कौन से होते हैं? मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र, ये 6 चक्र होते हैं। मूलाधार चक्र, ध्यान से सुने, यह चक्र रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले भाग, यहाँ इस जगह, और गुदा तथा लिंग के बीच में स्थित वह चक्र होता है। इस चक्र का कमल रक्त वर्ण का है। इसके 4 दल हैं। अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद मूलाधार आदि में जब सिद्धासन आदि बैठकर साधक कुंभक करते हैं तो धीरे 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 वह चक्र जागृत हो जाता है। अच्छा, गृहस्थ का जागृत कैसे होगा? सरल रास्ता सुन लो। गुरु मंत्र का एकाग्रता पूर्वक जप करने से। विजय कृष्ण गोस्वामी जी महाराज जी की माता, उनके 6 चक्र जागृत थे। रोटी बनाई, पति के गोद में लेट गई, सर फट गया, मुक्ति हो गई। 6 चक्र भेदन करके आत्मा मस्तक के मार्ग से निकल गई। केवल नाम जप के बल पर। इसके 4 दल हैं। वम शम शम सम की स्थिति है। यह चक्र पृथ्वी का द्योतक है। दूसरा चक्र आया स्वाधिष्ठान चक्र। यह चक्र लिंग स्थान के पास है। इसके 6 दल हैं इस जगह, नाभि के नीचे।
इसका वर्ण सिंदूर के वर्ण का होता है। ध्यानावस्था में सब आभास होने लगता है। ऐसी अंदर ध्वनि चलती है, तो इसलिए व्यक्ति बाहर का सब भूल जाता है। मैंने कई साधकों को वृंदावन में देखा है। मेरे आश्रम में ही श्री परमहंस बाबा 3-4 बार कुछ कहने से भी उन्हें सुनाई नहीं पड़ता, तो इसका मतलब नहीं उनके कान खराब। 1-2 और साधक देखें। पहले हमारे स्थान में एक पुजारी जी निवास करते, अभी तो मध्य प्रदेश में कहीं भजन कर रहे हैं, श्री आनंद दास जी महाराज। माइक से नाम लेना किसी का अच्छा नहीं, जनता फिर परेशान करने लगती है। उनको भी कई बार बोलने के बाद सुनाई पड़ता था, और जांच कान वाले से करवाया तो भी कान सब अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि जब उन्हें कुछ कहा जाता है तो आवाज जब तक ऊंचे घोषणा से न हो तब तक उसे सुनाई नहीं पड़ता, क्योंकि वो अंदर का चक्र सुन रहा होता है, उसमें लीन रहता है, अंदर ही प्रणव चलता रहता है। उस जितनी ध्वनि वह सुन रहा है उससे अधिक ध्वनि करने से उसे सुनाई पड़ता है। इसलिए ध्यान लगाते ही साधकों का ध्यान तत्काल लग जाता है। ओम, इस तरह की ध्वनि। बम, भम, मम, यम, रम एवं लम, इसकी स्थिति वहां मानी जाती है स्वाधिष्ठान पे। इस चक्र का यंत्र अर्धचंद्राकार होता है, और यह जल तत्व का द्योतक है। तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र। यह चक्र मेरुदंड में नाभि के सामने स्थित है। इसका कमल नील वर्ण का होता है, नीले वर्ण का कमल होता है। इसमें 10 दल होते हैं कमल में। डम ढम णम तम थम दम धम नम पम फम, इतने की स्थिति वर्णों की मानी जाती है। इनका यंत्र त्रिकोण है, यह अग्नि तत्व के द्योतक हैं। चौथा चक्र होता है अनाहत चक्र। यह चक्र हृदय प्रदेश में स्थित है। इसका कमल अरुवर्ण का 12 दल वाला था। कम खम गम घम गम गम चम छम जम झम यम टम ठम वर्णों की स्थिति मानी जाती है। इसका यंत्र धूम्र वर्ण का है। ये वायु तत्व का द्योतक है और षटकोण है। 5वां होता है विशुद्ध चक्र। यह चक्र कंठ देश में स्थित है। इनका कमल 16 वर्णों का दलों का है। इनका वर्ण भी धूम्र वर्ण का है। यहां 16 स्वरों की स्थिति मानी गई है। आ, आ, ई, ई, ऊ, री, 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 ऐ, ऐ, ओ, औ, अम, आह, आह, ऐसे अनुनासिक सहित। ये पूर्ण चंद्राकार है और आकाश तत्व का द्योतक है। फिर आता है आज्ञा चक्र। यह चक्र भ्रू मध्य में ब्रह्म नाड़ी में स्थित है, यहां जहां तिलक करते हैं लोग। ये 2 दल वाला श्वेत वर्ण वाला है। यह महत्व का सूचक है। यहाँ हम और क्षम वर्णों की स्थिति मानी जाती है इस जगह पर। इसलिए तिलक लगाते हैं, उसके प्रभाव बाहर ना आए, इसलिए तिलक यहाँ पर आज्ञा चक्र पे लगानी चाहिए। 7वां है सहस्रार चक्र, जो 6 चक्र से ऊपर का चक्र है। ये 6 चक्र के ऊपर मेरुदंड के सिरे पर स्थित है। इस पर परम शिव विराजमान है। जब इसलिए महात्मा ब्रह्मचर्य की दीक्षा लेकर के बार बार अभ्यास करते हैं, जिससे उनका तेज धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ने लगता है।
और फिर मस्तिष्क में आकर जमा हो जाए। इसलिए ब्रह्मचारी तेजस्वी दिखते हैं, उनके चेहरे पे एक अमित आभा होती है, और इसलिए वह तिलक आदि से चेहरे को ढक कर के रखते हैं, मस्तक को ढक के रखते हैं, ताकि वह ऊर्जा बाहर की ओर क्षय न हो। और दृढ़ नैष्ठिक ब्रह्मचर्य होते होते जब ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हो जाता है, सारे रेत ऊपर की ओर चढ़ने लगते हैं, तब मस्तिष्क फट जाता है और सद्यो मुक्ति हो जाती है। उसको कोई रोक नहीं सकता। सारे लोकों का भेदन करके भगवत धाम को आत्मा पहुंच जाती है। इसका वर्णन योग चूड़ामण्युपनिषद में है, और इसका अभ्यास गुरुजनों की सन्निधि में करनी चाहिए। बलि नाम के गांव में, ब्राह्मणों के गांव में भगवत पाद गए। उस नगर में प्रभाकर नाम के विद्वान रहते थे। उनके घर में गऊ थी, सुवर्ण और पृथ्वी के पर्याप्त अंश उनके पास थे, लेकिन वे सब उनके लिए व्यर्थ थे। क्यों? क्योंकि उनका एक पुत्र था, उनका पुत्र पागल था। पागल किस लिए था? न वक्तिं किंचिन्न शृणोति किंचित ध्यायायन्वास्त किल मंदचेष्टः रूपेषु मारो महसा महस्वान् मुखेन चंद्रक्षमया मही समः। वह जो पागल पुत्र था, वह न तो कुछ बोलता था, न तो कुछ सुनता था, न कुछ विचार करता था, आलसी के समान पड़ा रहता था। किंतु उसका मुख कामदेव के समान सुंदर और तेजस्वी था, पृथ्वी के समान क्षमाशील था। उनके पिता सदा सोचते रहते थे, मेरे बेटे का क्या होगा। जैसे किसी ग्रह से कोई ग्रस्त हो और वह बालक जिस तरह चेष्टा करे, उसी तरह वह बालक चेष्टा करता था। कुछ समझ में नहीं आता था कि इसे रोग क्या है। शरीर के ढंग ढांचा सब सही थे, कुछ समझ में नहीं आता था। जैसे ही पता चला कि कोई पूज्य चरण पधारे हैं, भगवत पाद की स्मृति जैसे बन आई, पुत्र को लेकर के दौड़े दौड़े उनके पास गए। शंकराचार्य जी भगवान से कहा, खाली हाथ नहीं गए, उपहार लेकर गए, फल आदि लेकर गए। संत के सामने कभी खाली हाथ गृहस्थ को नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि गृहस्थ ही अपने अतिरिक्त तीनों वर्णाश्रमों, तीनों आश्रमों का पोषक है, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और सन्यास। तो भिक्षा के रूप में उनके पास कुछ न कुछ जरूर देना चाहिए। इससे गृहस्थ के भोजन, अन्न, धन शुद्ध होते हैं। लेकर के गए, प्रणाम करके कहा उस बालक को दिखा करके कि हे भगवत पाद, मेरे पुत्र की जड़ता का कारण क्या है? ये पागल क्यों है? ये देखता है पर ग्रहण नहीं करता, सुनता है पर सुनता नहीं। मैं इसको लेकर चिंतित हूं। इसके जन्म हुए 13 वर्ष बीत गए, किंतु अभी तक इसको कुछ भी ज्ञान नहीं हुआ। अभी तक न इसने वेदों को पढ़ा,
न तो सभी वर्णों को सीख पाया, किसी तरह इसका जबरदस्ती उपनयन यज्ञोपवीत संस्कार आदि कर दिया गया। क्रीड़ा परः क्रोशति बालवर्गस् तथापि न क्रीडितुमेष याति बालाः शठा मुग्धमिमं निरीक्ष्य संताडयन्ते पिनरोषमेति। क्या बात। हे भगवत्पाद, मेरा यह पुत्र, इसके मित्र इसको खेलने के लिए बुलाते हैं, किंतु ये खेलने को नहीं जाता। दुष्ट लड़के इसको मूर्ख समझ करके पीटते हैं, किंतु ये उससे नाराज नहीं होता। यह कभी खाता है, कभी खाता नहीं है, अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है, हमारी कोई बात नहीं मानता। फिर भी मैं रुष्ट होकर इनको मारता नहीं, क्योंकि यह अपने किस कर्म का फल भोग रहा है क्या पता। 13 वर्ष बीत गए। हे भगवत्पाद, इसको कोई होशो हवास नहीं है। लेकिन वह पिता नहीं जानता था कि यह बालक कोई साधारण बालक नहीं है, परमहंस है। आचार्य ने पूछा, तुम कौन हो? इस तरह का आचरण क्यों करते हो? तुम कौन हो, अपना परिचय दो। तुमने बालक रूप धारण क्यों कर रखा है? बहुत सुंदर उत्तर दिया। ध्यान से सुने अनुराग सर्राफ जी, बहुत सुंदर उत्तर दिया। वह बालक कह रहा है, नाहं जडः किंतु जडः प्रवर्तते मत्सन्निधानेन संदिहे गुरो षडूर्मिषड्भाव विकार वर्जितम् सुखैकतानं परमस्मि तत्पदम्। उस बालक ने कहा, 13 वर्ष के बालक ने, हे गुरु, मैं जड़ नहीं हूं। शोक, मोह, भूख, प्यास, वृद्धावस्था और मृत्यु, ये 6 प्रकार के जो उर्मी होते हैं, विकार होते हैं, इससे मैं भयभीत नहीं होता। अस्ति सत्ता, जायते, इसके बारे में निरुक्त में महर्षि यास्क ने लिखा है, अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति च। अस्ति सत्ता, जायते उत्पन्न होना, वर्धते बढ़ना, विपरिणमते अवस्थांतर को प्राप्त होना, अपक्षीयते ह्रास को प्राप्त होना, विनश्यति नष्ट होना। ये तो आत्मा के स्वभाव नहीं है, ये शरीर के स्वभाव है। मैं ये जानता हूँ, इसलिए मैं इस संसार में नहीं रमता। उस 13 वर्ष के पागल बालक ने भगवत्पाद शंकराचार्य जी से कहा। मेरे सन्निकट में रहने के कारण मैं जड़ की तरह व्यवहार करता हूं, ताकि मुझे संसार में आसक्ति न हो जाए। मैं दुनियादारी में नहीं पड़ता। मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं तत्पदवाच्य परब्रह्म हूं। न तातो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता। न जाया न विद्या। कितना सुंदर वक्तव्य है। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। हे भवानी, न कोई मेरे पिता हैं, न तातो न माता, न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता। न जाया, न पत्नी है, न विद्या न वृत्तिर्ममैव, न कोई वृत्ति है मेरी।
बस मेरी गति तो आप हो, गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। ये षडुर्मियाँ जो हैं, 6 विकार जो हैं, ये संसार के हैं। मैं तो आनंद स्वरूप हूँ। हे विद्वन, मेरा यह अनुभव सभी मोक्ष चाहने वालों का अनुभव है। मैंने जो वर्णन किया है वह चैतन्य स्वरूप आत्मा का वर्णन है। हाथ में रखे हुए आंवले के समान मैं ब्रह्म का प्रतिपादन कर सकता हूं। बस शंकराचार्य भगवान ने नाम रख दिया, तुम्हारा आज से नाम हुआ हस्तामलक। ये दूसरे शिष्य हैं भगवत्पाद के, तीसरे शिष्य सनंदनाचार्य प्रथम, दूसरे सुरेश्वराचार्य जो मंडन मिश्र हुए, तीसरे शिष्य हस्तामलक। आमलक माने होता आंवला और हस्त माने हाथ। हाथ में आंवले के समान ब्रह्म का निरूपण जो कर सकता हो। ये किसी से बोलते नहीं थे। सन्यास की दीक्षा के बाद भी ये कोने में पड़े हुए ऐसे कपोलों पे हाथ रखकर बस आंख खुली रहती, 10-12 घंटे नेत्र नहीं झपकते, मुंह खुला रह जाता, ब्रह्म में लीन रहते थे। भगवत्पाद शंकराचार्य जी ने अन्य शिष्यों को मना कर रखा था कि हस्तामलक को व्यवधान मत पहुंचाना, उन्हें एकांत छोड़ दो, उनको अपने आनंद में रहने दो। इसलिए हस्तामलक को बहुत कम ही आज्ञा दी है ग्रंथ लिखने की, क्योंकि वह उस स्थिति में रहते ही नहीं थे। बैठे बैठे एकाएक असंप्रज्ञात समाधि में चले जाते थे। क्यों न हो जिनको भगवत्पाद जैसा गुरु मिल जाए। हे सज्जन पुरुष, यह तुम्हारा जो पुत्र है यह पागल नहीं है। जिन्हें तुम पागल समझते हो उनमें खुशियों के भरे लच्छे हैं। उन्हें पागल ही रहने दो, वे पागल ही अच्छे हैं। बस प्रभाकर पंडित हाथ जोड़ने लगे, समझ गए कि कोई समर्थ महापुरुष ये हैं। मानो ये कीर्तन वहां सार्थक हो रही हो। सुमंगल गाइए आमोद मनाइए, प्रगट भय सद्गुरु दीन दयाल। 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 सुमंगल गाइए चौक पुराइए, प्रगट भय सद्गुरु दीन दयाल। प्रगट भय सद्गुरु दीन दयाल। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक और शिष्य हुए जिनका नाम था तोटकाचार्य। ये कोई साधारण नहीं थे।
पढ़ने में कमजोर थे। ब्रह्मसूत्र आदि का सांकर भाष्य इनके ऊपर से बाउंस हो जाता था, इनको कुछ समझ में ही नहीं आता था। लेकिन इन्होंने एक सिद्धांत को अपना लिया जो याज्ञवल्क शिक्षा में लिखा हुआ है, गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा अथवा विद्यया विद्या चतुर्थो नोपपद्यते। विद्या 3 प्रकार से आती है, गुरु जी की सेवा करने से, दिन रात उनकी सेवा में लगे रहने से उनके अंतःकरण की विद्या अपने अंदर प्रकाशित हो जाती है। धन दे करके, गुरु दक्षिणा दे करके, जो रघुवंश महाकाव्य में महाकवि कालिदास ने लिखा है, वर्तन्तु शिष्य। और पुष्कलेन धनेन वा अथवा विद्यया विद्या, ये महाभारत ग्रंथ के अंतर्गत राजा ऋतुपर्ण से महात्मा नल ने द्यूत विद्या, जुआ खेलने की विद्या सीखी थी, क्योंकि वो सब कुछ हार चुके थे तो जीतने की विद्या सीखी थी। और अपनी जो अश्व दौड़ाने की विद्या, जो तीव्र गति से अश्व संचालन की विद्या, ये राजा ऋतुपर्ण को उन्होंने दी थी। तो अथवा विद्या विद्या, और चतुर्थ कोई चांस नहीं, 3 ही प्रकार से विद्या। लेकिन मोक्ष प्राप्ति की विद्या न गुरु दक्षिणा देने के बाद संभव है और न ही विद्या के बदले विद्या देने से। मोक्ष प्राप्ति की विद्या बिना गुरु सेवा के प्राप्त नहीं हो सकती। गुरु सेवा क्या है? क्या केवल पांव दबाना ही गुरु सेवा है? नहीं, गुरु के सिद्धांतों का अक्षरशः पालन करना, उनकी आज्ञा को ही अपने जीवन का परम लक्ष्य मानना, ये गुरु सेवा है। इस सिद्धांत को तोटकाचार्य ने अपना लिया। उस समय तोटकाचार्य नाम नहीं था इनका, तो उस बाल ब्रह्मचारी ने ये सेवा अपना ली। भगवत्पाद शंकराचार्य जी के उठने से पहले उठ जाते, सोने के बाद सोते, नित्य पहले ही स्नान करके कंबल आदि वस्त्रों को आचार्य के लिए लगा देते, आसन लगा देते। समयानुसार आचार्य के लिए श्रेष्ठ दातुन रख देते। जब आचार्य बाहर जाते तो वे जल मिट्टी आदि रख देते। शरीर को पोंछने के लिए वस्त्र प्रदान कर देते। जब आचार्य शयन करते तो चरण संवाहन करते। अन्य शिष्य भी करते, लेकिन उनको ग्रंथ लिखने से अवकाश कम प्राप्त होता था और ये दिन भर सेवा में लगे रहते। लेकिन बेचारे किसी प्रारब्धवशात संपूर्ण शास्त्रों को बैठ के श्रवण करते, पर इनके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता, कुछ समझ में ही इनको नहीं आता। क्या करें? ये आचार्य की सन्निधि में कभी जम्हाई नहीं लेते। उनके सामने पैरों को फैला कर नहीं बैठते, उनके वचनों की कभी उपेक्षा नहीं करते, बहुत ज़्यादा नहीं बोलते, हमेशा गुरु के पीछे पीछे चलते, कभी गुरुदेव के आगे खड़े नहीं होते थे। गुरु के खड़े हो जाने पर खड़े हो जाते, उनके चलने पर पीछे पीछे चलने लगते। गुरुदेव बैठ जाते तो भी खड़े रहते जब तक आज्ञा बैठने की नहीं होती। भिक्षा करके जो लाते आचार्य को दे देते। जब वह खाने को देते, भिक्षा में बचे प्रसाद, तब ग्रहण करते। गुरुदेव का प्रतिदिन उच्छिष्ट प्रसाद प्राप्त करते। वे कभी अपने गुरु की बुराई नहीं करते थे। एक बार तोटकाचार्य अपनी कोपीन लंगोटी धोने के लिए नदी पर गए तो आचार्य ने कक्षा लगा दी थी। सारे शिष्य बैठे हुए थे। उनके लौटने की प्रतीक्षा करने वाले शिष्य वत्सल भगवत्पाद आचार्य ने कहा कि उसको आ जाने दो, फिर पढ़ाएंगे। बालक अभी स्नान करने गया है, उसको आ जाने दो। शिष्यों ने कहा
दीवाल की ओर सुरेश्वराचार्य हस्तामलक ने इशारा किया। पद्मपादाचार्य ने कहा वह तो दीवाल की तरह है आचार्य, दीवाल में माथा मारने से क्या होगा, वो आए या ना आए किसी मतलब का नहीं, उसे तो कुछ समझ में आता ही नहीं है। भुने हुए बीज को खेत में नहीं डाला जाता, तो वह भुना हुआ बीज की तरह है, उससे फसल की अपेक्षा न कीजिए। आप पढ़ाइए, क्षण भर रुक जाओ, गिरी आ जाएंगे, उनका नाम गिरी था, गिरी आ जाएंगे तब पढ़ाऊंगा। तो दीवाल की ओर जब संकेत किया, भगवत पाद ने सोचा कि आज उसको गुरु सेवा का फल मिलना चाहिए। बस गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, उन्होंने संकल्प कर लिया। संकल्प करते ही संकल्प के रूप में 14 विद्या का आधान कर दिया अपने शिष्य के अंदर। उनको लगा कि आचार्य बुला रहे हैं, दौड़ते हुए आए। 14 विद्या क्या है? पुराण न्याय मीमांसा धर्म शास्त्रांग मिश्रिता वेदास्थानानि विद्यानाम धर्मम अस्त 14। पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र, ये 6 वेदांग हुए, वेद के अंग हुए। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, छंद और व्याकरण, ये 4 शास्त्र, ये 6 शास्त्र हुए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हुए। तो 6 वेदांग, पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्र और 6 वेदांग, ये 4 हुए। पुराण मीमांसा न्याय और धर्मशास्त्र 4, शिक्षा कल्प निरुक्त व्याकरण ज्योतिष और छंद, ये 6 हुए शास्त्र। 6 4 10, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद, 10 और 4 14। ये 14 विद्या का आधान अपने शिष्य के अंदर कर दिया। सारा ज्ञान ऐसे ही प्रकट हो गया। उसी क्षण सारे ज्ञान को प्राप्त कर लिया। और जो सबसे कठिन छंद माना जाता है, तोटक छंद, यह तोटक मम बुद्धि समयि प्रथितम, यह तोटक मम बुद्धि सही प्रथितम, इस छंद से उन्होंने स्तुति की। इसमें क्या है? 4 सगण हैं। सगण किसे कहते हैं? अब छंद शास्त्र, छंद शास्त्र में एक सूत्र है, यमाता राजभान सलगा। तो स ल गा, स लघु ल लघु और गा में गुरु। महर्षि पाणिनि का सूत्र है ह्रस्वम लघु और दीर्घं च और संयोगे गुरु। तो ह्रस्वम लघु तो सलगा ये सूत्र है। स लघु हुआ, ल भी लघु हुआ और गा में दीर्घ होने के कारण वो गुरु हो गया। तो लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, जिस भी श्लोक में आए उसको तोटक छंद कहते हैं। इह तोटक मम बुधिसै प्रथितम, इह, ई हुआ लघु, ह लघु, तो में ओ हो गया दीर्घ गुरु, ट लघु, क लघु और मम बुद्धि, तो आधा म और ब संयोग परे रहते, संयोगे गुरु से मकारोत्तरवर्ती आकार की गुरु संज्ञा, तो म गुरु हो गया। बु लघु, धी लघु समयी ही गुरु। तो इस तरह लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, इस तरह के छंद जो तोटक छंद होते हैं, इसमें स्तुति की। भवशंकर देशिक में शरणम, तोटक छंद में भगवत पाद की स्तुति की। उसी समय से उनका नाम तोटकाचार्य पड़ गया। उत्कृष्ट विद्वान हुए और उन्होंने तोटक छंद के पद्यों के द्वारा वेदांत के गूढ़ सन्निहित अर्थों को प्रकट किया। यह है गुरु महिमा, गुरु सेवा की महिमा।
सब आश्चर्यचकित हो गए, सब उठ करके खड़े हो गए और आचार्य को धन्य है, साधु साधु सब प्रणाम करने लगे। गुरु महिमा प्रकट हो गई। भगवत पाद शंकराचार्य जी ने हृदय से लगा लिया, नहीं कश्चित कल्याणम दुर्गतिम तात गच्छति। गुरुजनों की सेवा और भगवान के लिए इतना भी किया गया कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता, किसी न किसी रूप में प्रकट होता है। एक बार भी राम बोला है किसी ने तो उसको उसका फल मिलेगा। कल्याण प्राप्ति में किए गए कोई भी उद्योग चाहे किंचित ही क्यों ना हो व्यर्थ नहीं होते। आगे की कथा हम कल करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। प्रभु इच्छा बलवान जगत में, प्रभु इच्छा बलवान, प्रभु इच्छा बलवान जगत में, प्रभु इच्छा बलवान। हरि माया बलवान रे भाई, हरि माया बलवान, प्रभु इच्छा बलवान जगत में, प्रभु इच्छा बलवान। सतयुग में हरिश्चंद्र भय राजा, सत्य बड़ा वो महान, सत्य के कारण गए मरे घट पे, लेत कफन वो दान जगत में, प्रभु इच्छा बलवान जगत में, प्रभु इच्छा बलवान। त्रेता में रावण भय राजा, त्रेता में रावण भय राजा, पंडित बड़ा महान, अभिमानों के कारण उनके बचा न कोई इंसान जगत में, प्रभु इच्छा बलवान जगत में, प्रभु इच्छा बलवान। द्वापर में दुर्योधन राजा, कौरव वंश महान, द्वापर में दुर्योधन राजा, कौरव वंश महान। एक अवला के शाप से उनके, एक अवला के शाप से उनके, घर बना शमशान जगत में, प्रभु इच्छा बलवान जगत में, हरि माया बलवान। ये विद्यापति का भजन। ये अब आए कलयुग की बारी, कहते वेद पुराण,
अब आए कलयुग की बारी, कहते वेद पुराण। भजो शिव शंकर मुरलीधर को, भजो शिव शंकर मुरलीधर को, मिलेंगे तुमको धाम जगत में। प्रभु इच्छा बलवान जगत में, हरि माया बलवान, हरि माया बलवान रे बाबू, हरि माया बलवान। प्रभु इच्छा बलवान जगत में, प्रभु इच्छा बलवान। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।